हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सर जैक एजुकेशन। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वन शॉट कंप्लीट। हम आज से 30 डेज़ के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे ताकि हम जेई फर्स्ट अटैम्प्ट दे सकें। और मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ्स फॉर फिज़िक्स। सबसे पहले बेसिक्स की अगर हम बात करें तो फिज़िक्स होती क्या है। व्हाट इज़ फिज़िक्स? फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। जो फिज़िक्स है वो नेचर की स्टडी है, और नेचर और इसके लॉज की स्टडी बेसिकली। इसका मतलब है कि फिज़िक्स अंडरस्टैंडिंग द नेचर, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोला है डॉक्टर आर पी फेनमन ने। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो नेचर है उसकी स्टडी को ही, उसकी अंडरस्टैंडिंग को ही फिज़िक्स बोलते हैं। अब इतना बेसिक सोच रहे हो आप, ये क्या पढ़ा रहे हो सर? कोई बात नहीं बेटा, पढ़ लो, आगे तुम्हें पता लगेगा कि क्या क्या पढ़ाया गया है। और मैथमेटिक्स क्या होती है? मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स। अब अगर यही मान लो आप, फिज़िक्स को हम रीड कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और फिज़िक्स का मतलब तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर है, बट हाउ कैन वी एक्सप्लेन द नेचर? उसी के लिए ही हमें एक लैंग्वेज, अगर हमें अपने मन में कोई बात है हमारे किसी को आके बतानी हो, तो उसके लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए होती है, इंग्लिश हिंदी कुछ भी। वैसे ही मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अब स्टार्ट करते हैं हम यूनिट से। टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट्स। अब ये स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होती है हम बाद में बताएंगे। मेनली यूनिट्स क्या क्या होती है। अब जैसे मान लो हमारे पास है 10 kg राइस, और हमारे पास है 1 मीटर रोप। तो किसी ने मुझे बोला कि 10 kg राइस में से 1 मीटर रोप को माइनस कर दो। मैंने कहा भाई मैं कैसे करूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इनकी यूनिट्स अलग है, इसकी केजी है, इसकी मीटर है। जब ये किसी भी चीज़ को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, तब जाके उसको वो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसकी उसको समझ सकते हैं। जैसे अब हमारे पास आती है मेजर करने की यूनिट। मेजर में बेसिकली यूनिट्स मेजर करने के लिए होती है किस चीज़ को, कोई कितना भारी है। अब जैसे वेट को हम करते हैं केजी में, एग्जांपल है ये, वेट को हम केजी, पाउंड, ग्राम्स, तो ये सब होती है। और वैसे ही लेंथ की मीटर, किलोमीटर, ये तो आप ऐसे करते करते बहुत सी यूनिट्स हो जाती हैं। लेकिन हम वेट और लेंथ, अगर ये यूनिट्स है वो सेम टू सेम को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इनकी ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए या फिर कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए हमें यूनिट्स को सेम रखना ज़रूरी है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 10 kg राइस में से 1 मीटर रोप नहीं घटा सकता मैं, बट 10 kg राइस में से मैं 5 kg राइस हटा सकता हूँ, तो मेरे पास बचेंगे 5 kg राइस। ऐसे ही हम यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो यूनिट्स में हमारे पास आती है कुछ बेसिक यूनिट्स, ठीक है। हु डिसाइड द यूनिट्स? बेसिकली कि हम यूनिट्स पढ़ तो रहे हैं, पर ये यूनिट डिसाइड किसने करी है? हु डिसाइड द यूनिट? द फर्स्ट थिंग दैट इट शुड हैव इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस। अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, यूनिट पढ़ रहे हैं, फिर कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस भी तो होनी चाहिए दूसरों की। अगर मैं अपना वजन बोल दूं कि भाई मैं तो अपना वजन मानूंगा लेंथ में कि भाई मेरे तो 80 मीटर वजन है भाई, तो दूसरे बोलेंगे भाई पागल है क्या? ऐसा नहीं होता। इसीलिए एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि मैं कुछ और मान रहा हूँ, बाकी दुनिया में कुछ और चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो फिर इसीलिए एक CGPS यूनिट थी, यूनिट नहीं सॉरी, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाई थी उन्होंने, CGPS ने, जिसको हमने बोल दिया था SI यूनिट। SI यूनिट, तो जो SI यूनिट थे उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। और वैसे ही और भी यूनिट्स होती हैं, अदर यूनिट्स, जैसे कि CGS और भी FPS ये होती है। और ऐसे ही हम यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, बट मेनली जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है जिसको हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स होता क्या है? बात कर रहे थे फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स की। फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती है जी? जो फंडामेंटल, जो कि फंडामेंटली हमारे पास अवेलेबल शुरू से है, जिसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हम। और उसी फंडामेंटल यूनिट से, जिसको हम बोलते हैं बेस यूनिट, उसी से ही आगे हम अगली यूनिट्स डिराइव कर सकते हैं। तो टोटल फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास 7 होती है।
तो जैसे मैं कह रहा था, टोटल हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है, जो होती है लेंथ, जिसको हम मीटर में मेजर करते हैं, और एम उसका सिंबल होता है। और फिर आती है मास, मास केजी, किलोग्राम, सिंबल उसका केजी, और टाइम सेकंड, सिंबल उसका एस या फिर एस ई सी। तो और आती है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, जिसको जिसको हम एम्पियर में नापते हैं, और इसका सिंबल होता है ए बड़ा वाला। और फिर आती है हमारे पास टेम्परेचर, और टेम्परेचर को हम केल्विन में नापते हैं, और इसका के सिंबल। और हमारे पास बचती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसको हम मोल्स में नापते हैं, और इसकी सिंबल मोल ही होता है। और फिर आते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम नापते हैं कैंडला में, इसकी सीडी। तो अब ये 7 यूनिट्स है टोटल, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये सारी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, लेंथ, मास, टाइम, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका सिंबल्स है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला। ये सब इनकी यूनिट्स हैं, जो कि फंडामेंटल हैं बिल्कुल, और इन्हें चेंज नहीं कर सकते, और इन्हीं के बेसिस पे एक्स्ट्रा यूनिट्स बनती है। जैसे तो अब हम आते हैं एसआई के प्रीफिक्सेस पे। तो ये प्रीफिक्सेस होते क्या चीज़ है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? प्रीफिक्सेस बेसिकली, अब मैं अगर एक आपको एग्जांपल दूँ, तो बहुत सी लार्ज यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट भी होती है, लार्ज भी होती है, मतलब मेज़र करने के लिए, लार्ज और स्मॉल को मेज़र करने के लिए। जैसे ऐसे तो साइज़ की बात करें हम, साइज़ एक इलेक्ट्रॉन का भी होता है, और साइज़ एक प्लैनेट का भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्लैनेट सॉरी यार, स्पेलिंग का आपको पता ही है। इलेक्ट्रॉन के साइज होता है बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल, 10⁻31 में भी ये हो सकता है। और प्लैनेट का कोई एवरेज साइज होता है 10⁻8 से लेके जितना भी ऊपर जा सकते हो, ऐसे करके बहुत साइज होते हैं, सारे वेरिएबल होते हैं। तो अब इन्हीं बेसिस पे हमने प्रीफिक्सेस डिसाइड करे हैं यहाँ पे, ताकि हमें पावर के बारे में इतना सब ना लिखना पड़े, हमें एक नॉलेज हो जाए। क्वेश्चंस में आता है ना कि इतने पिकोमीटर का इसका लेंथ है, इतनी नैनोमीटर है, या फिर इतना कुछ है, तो उसी को हमें याद करने के लिए ये मेन चीज़ बनाई गई है। तो अब हमें सबसे पहले 10 की पावर के बारे में पता करना है। तो वन वन मतलब 10⁻1 का प्रीफिक्स होता है डेका, और 10⁻2 के लिए हम यूज़ करते हैं एक्टो, और यही 10⁻3 सबको पता है किलो। ऐसे 10⁻6 डिफाइन है, 10⁻9 डिफाइन है, 10⁻12 उससे ऊपर भी है, पर मेन तो हमें इतने करने हैं। डेका, एक्टो किलो, 6 को हम बोलते हैं मेगा, 9 के लिए गीगा, और 12 के लिए टेरा। ये सब बड़ी लिए है सारा कुछ। कि अगर हम बात करें वेट की, तो ये इतने किलो का है। मतलब अगर आप वेट की बात करें, कि जैसे आपका वेट नियरली 70 केजीज हो, 80 केजीज हो, 100 केजी हो, तो उसके बेसिस पे हम केजी बोलते हैं ना, किलोग्राम, किलोग्राम ग्राम यूनिट है, उसके बाद हम मिलाते हैं किलो, मतलब 10⁻3। और इसके सिंबल्स क्या होते हैं? टेरा के लिए हम यूज़ करते हैं टी, गीगा के लिए जी, मेगा के लिए एम, किलो के लिए के, और हेक्टो के लिए स्मॉल एच, और डेका के लिए डी ए। और अब माइनस में स्मॉल यूनिट नापने के लिए ये हो 10⁻−1 डेसी बोलते हैं ना, डेसीमीटर। और फिर -2, -3, -6, -9 और -12 आगे भी है, बट मेन हमें इतनी ही चाहिए। -2 को बोलते हैं सेंटी, जैसे होता है सेंटीमीटर, फिर होता है मिली, फिर आता है माइक्रो, फिर नैनो। क्वेश्चंस में देखा होगा आपने केमिस्ट्रीज के, इतने नैनोमीटर का ये क्या है, आप ये निकालो। ठीक है, तो हम समझते हैं नैनो होता क्या है भाई, तो हम यूनिट इसी की काम आती है। फिर पिको,
अब डेसी, डेसी के लिए हम डी यूज़ करते हैं, सेंटी के लिए सी, मिली के लिए एम स्मॉल, माइक्रो के लिए म्यू, और नैनो के लिए स्मॉल एन, और पीको के लिए पी। ये देखिए, ये है हमारे 10 की पावर, ये प्रीफिक्स और सिंबल। और ऐसे ही अगर एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे किसी ने बोल दिया कि एक है 1 नैनोमीटर, तो मैं इसे कैसे डिफाइन करूँगा? 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर है ये, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। और जैसे मुझे बोल दिया 60 kg, इसका मतलब 6000 ग्राम है ये, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। इसीलिए ये यूनिट याद करनी ज़रूरी है। इसको अभी के अभी वीडियो पॉज करो या फिर नोट करके याद कर लो, आपकी बुक में अच्छे से साफ साफ लिखा हुआ है, चाहे तो इसे खोल के देख लो। Dimensions, all the physical quantities of interest can be derived from the base quantities। जितनी भी physical quantities है, सबकी सब base quantities से derive कर सकते हैं। When a quantity is expressed in terms of all base quantities, it is written as a product of a different power of the base quantity। अब इसका मतलब ये है कि जब कोई क्वांटिटी एक बेस क्वांटिटी से डिराइव करते हैं, तो उसको हम उसकी डायमेंशंस के बारे में पता कर सकते हैं। अब ये डायमेंशंस होता क्या है? डायमेंशंस आर बेसिकली आर द पावर्स, डायमेंशंस आर द पावर्स। अब जैसे हम एक एग्जांपल से समझाता हूँ, एक फोर्स है, फोर्स को हम क्या लिखते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास को हम किस में नापते हैं? मास होता है केजी में, मास एम, और एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और इसको हम लिख सकते हैं एम वेलोसिटी, एम और वेलोसिटी होता है लेंथ अपॉन टाइम टी। और ऐसे ही इसको जब हम मिक्स करेंगे, ये बनेगा एम एल टी, और नीचे टी ये ऊपर आ जाएगा, ये -1 था, और ये टी नीचे भी है, एम एल टी -2। ये तो बॉक्स में बंद है जो चीज़, उसे डायमेंशंस बोलते हैं। डायमेंशंस का मतलब है कि फोर्स, इसको हम बोलेंगे फोर्स का डायमेंशन। इसका मतलब क्या बना कि डायमेंशन है क्या चीज़? इसका मतलब है कि फोर्स में जो है 1 यूनिट मास है, 1 यूनिट लेंथ है, और -2 यूनिट टाइम है, जो कि है बेसिकली फंडामेंटल यूनिट्स है। और इस ही मेन चीज़ को हम बोलते हैं, जैसे एम का मतलब मास, लेंथ और ये टाइम, ये सब फंडामेंटल यूनिट्स हैं। मास, लेंथ, टाइम, एम्पियर भी जोड़ सकते हैं हम इसमें, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सारा कुछ। लेकिन बेसिकली हम 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं। अब फोर्स के अंदर एक मास आ रहा है, एक लेंथ आ रही है, और -2 टाइम आ रहा है। इसके मल्टीपल्स को जोड़ना होता है, और इसी पावर्स को हम डायमेंशंस बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? हाँ। यूज ऑफ डायमेंशंस, डायमेंशंस का यूज़ क्या है? होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन एन इक्वेशन। एक इक्वेशन में होमोजेनिटी चेक करने के लिए डायमेंशन यूज होती है, कि वो डायमेंशंस सही भी है क्या नहीं, सॉरी, कि वो इक्वेशन सही है कि नहीं, हमें चेक कर सकते हैं। एक इक्वेशन है बहुत फेमस, x = ut + हाफ at²। इसका मतलब कि क्या ये इक्वेशन सही भी है, यदि हम पढ़ते तो हैं। ये x का होता है आपका डिस्टेंस, ut ये इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एक्सेलरेशन टाइम। तो अगर हम डायमेंशन चेक करें, तो डायमेंशन ऑफ x = डायमेंशन ऑफ ut = डायमेंशन ऑफ हाफ at²। इसमें प्लस वगैरह कुछ नहीं होता, इक्वल का कोई साइन नहीं होता, अलग अलग जो तुमको आपको दिख जाए उसके डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो मतलब ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, इक्वेशन बिल्कुल सही है। अब इसका करते हैं, चलो। अब डायमेंशन ऑफ x क्या होता है? x होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस को लेंथ में लेते हैं, तो ut होता है हमारे पास वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी होता है लेंथ पर यूनिट टाइम इनटू टाइम। टाइम से टाइम गया, बचा लेंथ, ये और ये तो सेम आ गए, और अब बचा हाफ at²। अब एक चीज़ और, इसमें 1/2 जो है, ये तो एक है प्योर नंबर, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। एक्सेलरेशन क्या होता है? ये एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, जिसका मतलब है लेंथ अपॉन टाइम
वेलोसिटी होता है लेंथ अपॉन टाइम इनटू टी स्क्वायर। ये क्या बचा, एल स्क्वायर, एल L1 और इन सब की यूनिट जो है डायमेंशन से सेम है, मतलब ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। पढ़ रहा हूँ इसको, ठीक है ना। अब इसकी लिमिटेशंस होती है, प्योर नंबर्स आर डायमेंशनलेस। जैसे इसमें 1/2 था, इसके कोई डायमेंशन नहीं थे, तो यही है इसकी लिमिटेशन। और इससे हम क्या बोल सकते हैं कि लिमिटेशन क्यों है, कि हम डायमेंशन से बता सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन सही है, बट हम डायमेंशन से इक्वेशन बना नहीं सकते। मतलब अगर डायमेंशन की बात करें तो फिर इक्वेशन x इक्वल्स टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, ये भी सही है डायमेंशनली, तो ये भी सही है, बट ये इक्वेशन सही नहीं है। ये देखो, thus a dimensionally correct equation need not to be actually correct but a dimensionally wrong equation must be wrong। जो डायमेंशनली रॉन्ग होएगी वो तो अच्छे से रॉन्ग है ही है, लेकिन ये नहीं बोल सकते हम कि जो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है वो भी सही है। बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की। अलग अलग टाइप की यूनिट्स होती है, एम के एस, सी जी एस, एफ पी एस। इसका मतलब क्या है? एम के एस का मतलब जो यूनिट एम के एस यूनिट्स होती है ना, जो बंदे एम के एस यूनिट यूज़ करते हैं वो मीटर, लेंथ को मीटर में, वजन किलोग्राम और टाइम को सेकंड में लेते हैं। सी जी एस में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफ पी एस फुट पाउंड सेकंड। तो एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज करना वही कन्वर्जन ऑफ यूनिट है। एफ पी एस तो हमें नहीं पढ़नी है क्योंकि ये यूज़ होती नहीं है मैक्सिमम टाइम। हमें पढ़नी है किसकी कन्वर्जन, एम के एस से सी जी एस, सी जी एस से एम के एस। तो एम के एस को ही हम बोल सकते हैं ऐसा यूनिट सिस्टम। ऐसा यूनिट क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ सेम है, मीटर किलोग्राम सेकंड, ऐसा की तरह ही है ये भी ऐसा यूनिट। तो एग्जांपल है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। हमने ये ले लिया, ठीक है, प्रेशर। अब हम प्रेशर को चेंज करेंगे सीजीएस में। सीजीएस में चेंज करने के लिए पहले हम इसका डायमेंशन पता होना चाहिए। प्रेशर का डायमेंशन है, फोर्स होता है एम एल टी माइनस टू, एरिया होता है एल स्क्वायर। इसका एम एल -1 टी -2, ये डायमेंशन निकल गए। और अब बचा हमारे पास ये प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, 1 पास्कल। इसको हम बोल सकते हैं 1 kg 1 मीटर इनवर्स 1 सेकेंड इन 1 सेकेंड -2। ये पावर कहाँ से आई? ये आई यहाँ से, डायमेंशन फॉर्मूला से। इसको डायमेंशन फॉर्मूला बोलते हैं। पूरा पूरा शायद मैं भूल गया था बताना। ये मास है 1 kg और ये यूनिट सिंपल लिखनी है 1 मीटर लेंथ 1 सेकेंड टाइम और इनकी पावर यहाँ पे 1 पास्कल हो गया। और इसको सी जी एस में कन्वर्ट करना है, सी जी एस, सिंपल सा। सी जी एस मतलब सेंटीमीटर, सॉरी ग्राम, पहले ग्राम फिर सेंटीमीटर फिर 1 सेकेंड इनवर्स। तो अब इसी को ही दोनों को ही डिवाइड कर देते हैं हम। डिवाइड करने के लिए 1 पास्कल डिवाइडेड बाय 1 CGS प्रेशर, जो जो था वो लिख दो 1 kg बटे 1 ग्राम, 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, सेकेंड तो सेम था। पावर लिख दो इसकी -1, पावर है इसके तो कुछ भी नहीं थी पावर, -2 यहाँ -1 यहाँ। और अब नीचे ये बना, ग्राम से कन्वर्ट कर दो 10 to the power 3, 10 to the power 2 और -1, और ये तो कट गया पूरा। तो बचा 1 पास्कल जो होगा वो 10 CGS प्रेशर के इक्वल होगा। फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसे अगर हमें कुछ अमाउंट दिया कि इतने CGS अमाउंट है और हमें उसे SI में कन्वर्ट करना है, या फिर SI है उसे CGS में कन्वर्ट करना है, तो हमें जो गिवन होगा वो होगा N1 और जो निकालना होगा N2। ये होगी जैसे मास लेंथ टाइम, और उसके जो डायमेंशंस होंगे वो x y z। ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट ऐसे मैंने आपको समझाया, और ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने के लिए आप इसे याद कर सकते हो। अब अप्रोच करना बताता हूँ कि क्वेश्चन को अप्रोच करते कैसे हैं। जैसे हमें यहाँ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील दिया हुआ है। यंग्स मॉडुलस क्या चीज़ होता है, तो हमें उसकी यूनिट मिली हुई है यंग्स मॉडुलस की। यहाँ लिखो यंग्स मॉडुलस, जो इसकी यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की, फोर्स पर
मीटर स्क्वायर, यहाँ से हम इसका डायमेंशन निकाल लेते हैं mlt-2 बटे मीटर स्क्वायर, इसका मतलब हो गया l स्क्वायर। अब यंग्स मॉडुलस के डायमेंशन निकल गए हैं, वो है ml-1 t-2। जैसे ही हमें डायमेंशन पता लग जाते हैं, आपको पता है कि हम फॉर्मूला है हमारे पास, और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है सिंपल 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड mlt। अब इसकी पावर्स 1, यहाँ -1, यहाँ -2, ठीक है। और फिर उसके बाद अब हमें डायन में कन्वर्ट करना है, 1 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डायन है सीजीएस में, सीजीएस मतलब 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड, और यूनिट सेम और डायमेंशन सेम, -1, पावर सेम हो गई। अब इसे एक दूसरे से डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बाय 1 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 kg अपॉन 1 ग्राम 1 मीटर बटे 1 सेंटीमीटर की पावर -1, 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की पावर -2। अब बचा क्या, 1 kg मतलब 1000 ग्राम इंटू बटे 1 ग्राम, और यहाँ 1 मीटर इनवर्स है, 1 मीटर इनवर्स, इसका मतलब 100 अपॉन 1 इनवर्स, और ये तो कैंसिल हो गया, इंटू 1, इसका मतलब है 1000 इंटू 1/100 इंटू 1, 2 से 2 जीरो गई, बचे 10। और अब यहाँ 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आगे टॉपिक करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर फिजिक्स। इक्वेशन फॉर फिजिक्स, फिजिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं सब जानेंगे, पर सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होती है एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसमें अगर y को हमने 0 पुट कर दिया तो हमारे पास आएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 विच इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और अब इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ताकि ये जो 2x है इसकी वैल्यू हमें मिले, कि इन दोनों x पे कहाँ पे ये कौन सी वैल्यू है x की जिस पे हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 मिल रही है, इसको सॉल्व करना ही हमें है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो अब ये आया कहाँ से है सारा कुछ, बेसिकली ये एक पैराबोला की इक्वेशन होती है। पैराबोला की इक्वेशन, पैराबोला क्या होता है मैं दिखाता हूँ आपको ग्राफ से, एक ग्राफिकल मेथड, जैसे ये एक पैराबोला है, ठीक है, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस पर पैराबोला की जनरल इक्वेशन होती है हमारे पास y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसी से ही ये इक्वेशन बनी है। तो अब हमें इसे कैसे सोल्व करना होता है, अगर हमें कभी कभार एग्जांपल में ले लूँ कि हमें मिल जाता है जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसमें जो ए है ना, ये कंसेप्ट है, इसमें ए है वो 0 नहीं हो सकता, इज नॉट इक्वल्स टू 0, तभी ये बनेगी। और इसके 4 फॉर्मूलाज हैं मेन। फर्स्ट फॉर्मूला x1 निकालना, ये इसको बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसको -b प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ओके। x2 की वैल्यू -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये है 2 डिफरेंट रूट्स का निकालना है फर्स्ट, ये सेकंड। और दो चीज़ और, अगर हमने रूट्स को x1 प्लस x2 करते हैं तो आता है हमारे पास -b अपॉन a, और फोर्थ x1 को मल्टीप्लाई करते हैं x2 के साथ तो आएगा c अपॉन a, ये याद कर लो। और ये जनरल फॉर्मूला जो है, इसको जनरल फॉर्मूला बोलते हैं x1 और x2 के लिए, वो होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें जो ये टर्म दी हुई है अंडर रूट के अंदर,
जो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम अगर डेल्टा भी बोलते हैं। वैसे ये होता है डिस्क्रिमिनेंट, डेल्टा या डी बोल देते हैं ऐसे डी। और ये इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, अगर डी है वो 0 से बड़ा है तो वो रियल सॉल्यूशन देता है, और जो डी है वो 0 से छोटा है तो वो इमेजिनरी सॉल्यूशन, या फिर कहें सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। अब इसका क्या मीनिंग होता है? इसका ये मीनिंग है कि पहले एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल हमारी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब हमने इसे कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी ए प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू -5, सी इक्वल्स टू 6, और x1 और ये x2, माइनस का b माइनस का 5 जो कि माइनस का b है, माइनस माइनस कट जाएंगे, ठीक है। फिर आएगा प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a, फिर ऐसे 5 माइनस अंडर रूट, ये कितने बने 4 6 24 और ये 1 अपॉन 2 इंटू 1। तो x1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 प्लस 1 अपॉन 2, और x2 की तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी x1 आ जाएगी 6/2, x2 आ जाएगी 4/2। तो हमारे पास अभी वैल्यू आ गई है 3 और ये आ गई है 2, ठीक है। और तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आई थी, x1 की वैल्यू आई थी हमारे पास 3 और x2 की वैल्यू हमारे पास 2। तो ये रियल वैल्यूज़ हैं, यस, क्योंकि ये तो हाँ रियल वैल्यूज़ है। अब इसका फॉर्मूलाज में डाल के देखते हैं। एक फॉर्मूला हमारे पास था x1 प्लस x2 इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो हमारे पास b और a थे क्या, b है हमारा -5, a1 और c 6, a1 b है -5 और c है 6। तो x प्लस 3 प्लस 5 और माइनस बी अपॉन ए है हमारे पास माइनस बी माइनस का 5 अपॉन 1 इक्वल्स टू 5। यस, तो पहला प्रूव हो गया है। अब दूसरा x1 मल्टीप्लाई बाय x2 इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो ये होगा 3 इंटू 2 6 एंड ये होगा 6 अपॉन 1 इक्वल्स टू 6। तो ये दोनों भी सेम है, प्रूव हो चुके हैं। वह इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं हम, कि ये जब d है हमारा नॉट पॉसिबल होता है तो उसका मीनिंग क्या होता है। अभी ये है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो अब इसकी प्रूफ्स निकालते हैं कंपेयर करके, a b c 1 -1 6, x1 इक्वल्स टू और x2 माइनस का b मतलब 1 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, 4ac इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1। तो ये बनता है हमारे पास 1 प्लस अंडर रूट 4 6 24, ये हो जाएगा माइनस का 23 अपॉन 2, और ये ऐसे 1 माइनस अंडर रूट -23 अपॉन 2। अब इसमें जो d है हमारा d आ गया अंडर रूट माइनस का 23। ये नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल केस। इसका मीनिंग क्या है कि ये नॉट पॉसिबल है। फिज़िक्स में इसका मीनिंग हम समझते हैं, क्योंकि अब इमेजिनरी नंबर हमारे पास फिज़िक्स में तो नहीं है, से समझते हैं हम इसको। तो अब लेट कंसीडर
आपने एक ऑब्जेक्ट है जिसको u वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका है, जिसकी मैक्सिमम हाइट थी h विच इज़ इक्वल्स टू 20 मीटर्स। इसकी मैक्सिमम हाइट थी, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ये होता है u²/2g। जब पैराबोला पढ़ेंगे तब आएगा। तो मैक्सिमम हाइट इज 20 u इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2 इंटू जी इज इक्वल्स टू 20 मीटर्स। और हमसे क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड टाइम पीरियड व्हेन ऑब्जेक्ट is at 30 meters. Then how can we find the time period when the ball is at 30 meter per second, sorry, at 30 meters height? Because that's not even possible. अब जब ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो, तो जब मैक्सिमम हाइट ही 20 मीटर है तो 30 मीटर जा ही नहीं सकती, तो हम उसका टाइम कैसे बता सकते हैं? तो ये केस आता है नॉट पॉसिबल का। और इसको अगर हमें प्रूव करना है, कि हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस है ए 3, बी 4, सी 1 एंड डी नन ऑफ दी अबव। इसमें अगर हमें मैक्सिमम हाइट, अभी तो हमने गिवन है, अगर दी नहीं होती मैंने मैक्सिमम हाइट, आपको पहले हाइट निकालनी पड़ती, फिर आप बता पाते कि ये मैक्सिमम हाइट है क्या नहीं। और इस पे टाइम पीरियड जो पूछा है ये नॉट पॉसिबल है। इसे हम प्रूव करते हैं। आंसर इक्वेशन होती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब इसी से ही इसमें हमारे पास s जो है वो है +30, u इनिशियल वेलोसिटी वो भी +30 है, और एक्सेलरेशन वो है -10, सॉरी ये +30 है 20, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस हमारा है 30 मीटर्स, एक्सेलरेशन ये 10, ग्रेविटी माइनस में तो नीचे आती है, नीचे ग्रेविटी -10, आने का टाइम, आने की एक्सेलरेशन। तो अब इसे डाल देते हैं हम डायरेक्ट उसमें, 5t² माइनस वेट s है 30 इक्वल्स टू 20t प्लस 1/2 माइनस 10 t² विच इज इक्वल्स टू 30 इक्वल 20t माइनस 5t²। तो ये हो जाएगा 5t² माइनस 20t प्लस 30 इक्वल्स टू 0। तो 5 से इसे डिवाइड कर दो, कॉमन ले लो 5t² माइनस 4t प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इसे रूट्स फाइंड करते हैं हम, कंपेयर कर लो, a² माइनस bt प्लस c इक्वल्स टू 0 प्लस है a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -4, c इक्वल्स टू 6। तो t1 इक्वल्स टू -b प्लस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a विच इज इक्वल्स टू 4 प्लस √b² इज 16 माइनस 4 इंटू a 4 into 1 into 6 upon 2a which is equals to 4 plus √4 6 24 minus 16 is equals to -8 √-8 upon 2 into 1। तो अब हमारा जो d है यहाँ पे आ गया, d है वो है √-8 which is imaginary, or we can simply say not possible। and
सो अब हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि डी नॉट पॉसिबल है, तो ये इक्वेशन ही नॉट पॉसिबल, मतलब दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, और आंसर आ गया हमारा डी, नन ऑफ दी अबव। लेकिन एक और चीज़ है, सेम ऐसे ही कर सकते हैं हम। अगर हमें हाइट दी होती कि टाइम पीरियड बताओ एट 20 मीटर्स पे, सेकंड पार्ट, टाइम एट 20 मीटर्स, तो सेम इक्वेशन हमारी लगती, बस हम ऐसे लिखते एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा है हमारे पास 20, इनिशियल वेलोसिटी 20 इंटू टी प्लस हाफ इंटू -10 टी स्क्वायर, 20 इक्वल्स टू 20 टी माइनस 5 टी स्क्वायर and 5 t square minus 20t minus 20 equals to 0 plus 20 and next हम दोबारा 5 से डिवाइड करते हैं, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास आ गया ए बी सी, 1 माइनस 4 प्लस 4, तो टी वन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, टी1 इक्वल्स टू माइनस पी 4 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर इज 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 और 4 8 अपॉन 2, which is t1 equals to 4 plus root 8 upon 2 and that's equals to t2 equals to 4 minus root 8 upon 2, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 2, इसमें भी 4 माइनस 2 रूट 2 बाई 2, तो t1 is basically timing which is 4 by 2 plus 2 by 2 by 2 and 2 plus root 2 and t2 equals to 2 minus root 2. That's the value, simply because it exists, that's why it's came. And if d is not possible, then there is the case, and that's how you can use the quadratic equation. ग्राफिकल मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसका ग्राफिकल क्या मीनिंग है, ये इक्वेशन होती है पैराबोला की, जो कि शिफ्टेड होती है। जो 2 पॉइंट्स कट कर रहे हैं, ये दोनों एक्स की वैल्यूज़ होती हैं, वैल्यू ऑफ एक्स, वैसे तो कोई भी हो। अब ये एक पैराबोला की जो रियल इक्वेशन होती है पैराबोला, वो होती है y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, और इससे जो पैराबोला बनता है वो होता है इस टाइप का, यहाँ कट कर आता है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और सेम इक्वेशन से हम यहाँ पे कैसे पहुँचे, इसके लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लेट a इक्वल्स टू 1। ग्राफ में हम क्या करेंगे, y की जगह हम रख देंगे 0, x की वैल्यू आएगी हमारे पास 0, y 1 प्लस 1 x प्लस 1
y plus 2 x plus 4 y minus 2 x plus 4 y minus 1 x plus 1. You can clearly see कि यहाँ दो डिफरेंट वैल्यूज से दो सेम वैल्यूज मिल रही हैं हमें, सेम वैल्यूज. इसका ग्राफ बनेगा यहाँ 0, यहाँ +1 +2 +3 +4 and so on, -1 -2 -3 -4 1 4 9 16. तो 1 पे 1 1 पे हमें 1 मिल रहा है सेम वैल्यू. 2 पे 4, 3 पे 9. ये वैल्यू ऑफ एक्स है, ये वाई की वैल्यू है. तो अब अगर हम ये ग्राफ को पकड़ के थोड़ा इस साइड शिफ्ट कर दें, 1 यूनिट शिफ्ट करना है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा. इस ग्राफ को हमने इधर से इधर शिफ्ट किया है कितने, 1 यूनिट. तो ग्राफ को 1 यूनिट शिफ्ट करने से इसकी इक्वेशन पे क्या असर पड़ता है. y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. अब 1 यूनिट उधर शिफ्ट कर दिया हमने ग्राफ, तो ये देखो, ये है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, नीचे नेगेटिव, यहाँ ज़रा है प्लस में, +1 शिफ्ट हुआ है. तो अगर इफ़ +1 शिफ्ट इस साइड होता है पॉजिटिव की, तो माइनस लेंगे. y इक्वल्स टू हम x माइनस 1 का होल स्क्वायर कर देंगे. इसमें x को हम रिप्लेस कर देंगे x माइनस 1 से. ठीक है ना. जैसे इस साइड शिफ्ट करा, क्योंकि ये x एक्सिस में शिफ्ट हुआ है, तो हमने x वहाँ से चेंज कर दिया उसकी वैल्यू. ये बना न्यू इक्वेशन, ये इसकी इक्वेशन है, इस ग्राफ की इक्वेशन, जो कि है y इक्वल्स टू x माइनस 1 होल स्क्वायर. और अब हम इसे 3 यूनिट नीचे शिफ्ट कर दें, तो y एक्सिस में हम इसे 3 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट करेंगे. ऐसे ही बस नीचे आ जाएंगे. ये 3 है, सॉरी थोड़ा डायग्राम गलत हो गया, साफ बना दूंगा. अभी ये 3 यूनिट नीचे आ गया है. तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन में वाई में चेंज हो गया. इसमें था वाई को हम रिप्लेस कर देंगे, 3 यूनिट डाउनवर्ड्स गया है, तो डाउनवर्ड जाने पे माइनस मतलब हम इसे एडिशन करेंगे 3 यूनिट्स की, वाई प्लस 3, और अब इसको मेन इसमें पुट कर देंगे. y प्लस 3 इक्वल्स एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, y प्लस 3 इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab. और अब x के टर्म को सेम जगह लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स y, एंड पुटिंग y इक्वल्स 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. ये इसकी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स 0, और वी कैन से y. अब इसके ज़ीरोस फाइंड आउट करने हैं हमें, इसके ज़ीरोस फाइंड आउट करेंगे सेम फॉर्मूला से, x1 x2 वही माइनस p स्क्वायर अपॉन अंडर रूट माइनस p होल स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2. ये बनेगा 3, और ये 2 माइनस रूट 16 अपॉन 2 विच इज़
2 minus 4 upon 2 is this, minus 2 upon 2 equals to minus 1। तो x की दो वैल्यूज़ हैं 3 माइनस 1, मतलब इस x पे y इक्वल्स टू 0 हो रहा है इस ग्राफ में, कि y की वैल्यू 0 कहाँ हो रही है, एक -1 पे और एक 3 पे। -1 और 3 पे इसकी वैल्यू ग्राफ पे 0 हो रही है, तो यहाँ जाना चाहिए, यहाँ से यहाँ ऐसे, समझ रहे हो? ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, मैक्सिमम फिजिक्स के ग्राफ्स के क्वेश्चंस में ये यूज़ होती है, ताकि हम इसे वो निकाल पाएँ। सॉरी, आज से फिजिक्स की वीडियो अपलोड हो भाई, केमिस्ट्री मैथ्स की नहीं, केमिस्ट्री मैथ्स की मैं कल डाल दूँगा। और अभी मैं आराम से बोल रहा हूँ क्योंकि रात हो रही है, और अभी हमने जो पढ़ा है वो है बेसिक यूनिट्स एंड कन्वर्जन्स, लिटिल बिट ऑफ डायमेंशंस के बारे में, और लेकिन अभी यूनिट एंड डायमेंशंस वगैरह अभी चैप्टर में पढ़ना है, तो उसकी लेक्चर अलग से आएगा। और हमें पढ़ना है, आज हमने पढ़ा और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज का लेक्चर छोटा है, 40-50 मिनट में ख़त्म हो जाएगा ये, और कल हम करेंगे फिज़िक्स में ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन और बाइनोमियल। ये हमारा सीक्वेंस होगा 1, 2 एंड 3। फिर थर्ड पार्ट में हम करेंगे आगे इंटीग्रेशन और वेक्टर्स, फिर हमारा बेसिक्स ख़त्म होगा, पर फिर हमें करने हैं क्वेश्चंस, और आज के मैं क्वेश्चंस टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगा, और इसके नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, हैंड रिटन सारे जो हमने क्लास में लिखे हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो आप जाके मेरा टेलीग्राम चैनल चेक कर सकते हो।